हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज इस वंडरफुल सेशन को हम देखने वाले हैं जिसमें हम वुड पर पीएचडी करने वाले हैं। वुड के सारे यूज आज देखने वाले हैं। तो आप समझिएगा कि वुड कहाँ कहाँ यूज होता है और इसे सीखने के बाद आपकी इंग्लिश किस लेवल पे जा सकती है। आप अगर वुड सीख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ऑफर के लिए या फिर जनरल जो डेली यूजेस में होती हैं वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और एग्जैक्ट मीनिंग आप सेंटेंसेस का ले पाएंगे। तो वुड का आज यूज करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। अक्सर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने अगर डिसीजन लिया है यहाँ आने का, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। अपने आप से बोलिए, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। और आगे जाने के लिए आपको बहुत आगे जाना है, बहुत चीजें सीखनी है। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हमारा है डे 32, जिसमें हम 32 लेक्चर में वुड पर पीएचडी देख रहे हैं। वुड पर पीएचडी। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, तो हमें एक मेंटली मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट दे पाते हैं। क्योंकि योर सक्सेस इज आवर एम। आपको सक्सेस करना हमारा लक्ष्य है। आप सक्सेस होना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसे कंटेंट देख रहे हैं, इस तरीके के कोर्सेस आप देख रहे हैं। यूट्यूब पर फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फ्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपके करियर को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चूज नहीं कर पाते कि आपको देखना क्या है। वॉट यू वॉन्ट टू वॉच, एक्चुअली आप देखना क्या चाहते हैं और देख क्या रहे हैं। वॉट आर यू वॉचिंग, आप देख क्या रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वुड का जो यूज है हमारा, उसे हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए वुड का जो प्रैक्टिकल यूज है वो समझने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब आप इन चीजों को समझते हैं, समझ के करते हैं, तो तब आप बेहतरीन तरीके से उन चीजों को आगे यूज कर पाते हैं। वुड का यूज हमें करना है। सो वुड एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, आपने ऐसे बोला होगा और काफी बार आपने यूज भी किया होगा। लेकिन यहाँ वुड का डिफरेंट यूज है। यहाँ वुड का डिफरेंट यूज है। डिफरेंट यूज क्या है? जैसे सिंपली वुड का यूज, वैसे तो अगर वुड की बात करें तो विल का पास्ट वुड होता है ना। सेल का पास्ट शुड होता है। तो ये बात काफी बार आपने देखी है। कैन का पास्ट कुड होता है। तो ये चीजें हम कहाँ से निकल के आई हैं? ये चीजें डियर आप ही की नॉलेज से निकल के आई हैं। जब आप कुछ एडवांस चीजें, मतलब हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने थॉट के साथ में, सो वो चीजें यहाँ पर एक्सप्रेस हो रखी हैं, तो उसे हमें करना है। तो चलिए जी, बात करते हैं हम अपने इस कंसेप्ट की, जिसमें हम वुड का यूज देखेंगे। तो जब आपको बोलना है कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुडे, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है जब आप एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं। मतलब वुड का पहला यूज जो है डियर वो ये है कि जब आप फ्यूचर की बात को प्रेजेंट या पास्ट में बोलते हैं तो वुड का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, सेंटेंस तो फ्यूचर का है, बट फिर भी आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। और जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस सेंटेंस को कुछ अलग ढंग से बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे टुडे आई वुड गो टू दिल्ली, टुडे आई वुड गो टू दिल्ली, मतलब आज मैं दिल्ली जाऊंगा। ये ज्यादा सही होगा। वो भी सही है लेकिन ये ज्यादा सही होगा। तो वुड का यूज ताते, ये एक नॉर्मल सी पहचान है, जस्ट ए normal way. This is actually way you can start your journey in spoken English. This is not a only way, this is just a way. ये वे है, फाउंडेशन है। जब आप फाउंडेशन सीख जाते हैं, जब आप चलना सीख जाते हैं तो आप दौड़ भी सकते हैं, और जब दौड़ना सीख जाते हैं तो आप रेस में भाग भी ले सकते हैं। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहले हमें कुछ सीखना होता है, सीखने के बाद हम आगे चीजों को लेके चलते हैं। तो चलिए, तो वुड
ता ते ती मतलब मैं होता, जैसे आप बोलते हैं कि मैं वहां होता, मैं वहां जाता, मतलब ता पे ही सेंटेंस खत्म हो जाए तो वहां वुड का यूज होता है। ता था मतलब करता था, वहां भी वुड का यूज। जैसे यूज टू आपने पढ़ा होगा ना, यूज टू आपने पढ़ा है यूज टू, तो यूज टू की जगह भी वुड यूज हो जाता है या वुड भी यूज हो जाता है यूज टू की जगह। अभी एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। उसके बाद वुड बी में भी गा गी गे। वुड बी का मतलब होता या कर रहा होगा या होता, होता होता था कर रहा होगा, तो ये सब किस में आता है, वुड बी में आता है। उसके बाद ये पूरे यूजेस हम देखने वाले हैं। जैसे कि वुड हैव बीन, सिंपल, वहां वुड बी का मतलब क्या था, होता, और वुड हैव बीन का मतलब क्या है, होता हो चुका होता या कर रहा होगा या होता और समय के साथ, बीन मतलब समय के साथ, वह 2 साल से वह कर रहा होगा, तो उसमें भी वुड हैव बीन यूज होगा। वुड हैव मैंने रखना है, वही पास होता, कर चुका होता या होता, सिंपल। अभी इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आगे करने वाले हैं। वुड हैव टू मतलब करना पड़ता या करना पड़ जाता, सिंपल है। वुड हैव हैड टू करना पड़ता या करना पड़ जाता होगा, है ना, करना पड़ जाता मतलब कोई काम आपने किया नहीं है लेकिन वो करना पड़ जाता आपको। तो सिंपली हम अब बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि वुड का यूज कैसे होता है, किस तरीके से आपको करना है, और आप बेहतरीन तरीके से वुड का किस तरीके से यूज करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम वुड के यूज देखते हैं। ही वुड प्ले विद मी बट यू डिडंट अलाउ मी, वह मेरे साथ खेलता बट तुमने अलाउ नहीं किया। ही वुड प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलता, सिंपल बात हुई है। ही वुड प्ले विद मी, ही वुड प्ले विद मी बट यू डिडंट अलाउ मी, तुमने मुझे परमिशन नहीं दी, वह मेरे साथ खेलता। तो यहां पर खेलता यही खत्म हो गई है बात। मैं स्कूल जाता बट मेरे पास बाइक नहीं थी। आप कैसे बोलेंगे, आई डिडंट हैव बाइक। आई वुड गो टू स्कूल बट आई डिडंट हैव बाइक, मैं स्कूल जाता बट मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं जाता। तो जाता पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए वुड का यूज यहां पर किया जाएगा, सिंपल। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आई विश। जब भी आई विश आता है, कई बार हमने कुड में भी बात की है कि आई विश का मतलब होता है काश, है ना, काश। आई वुड टॉक टू हिम, काश मैं उससे बात करता। आई वुड टॉक टू हिम, काश मैं उससे बात करता, सिंपल। टुडे आज, आई वुड गो टू ऑफिस बट आई एम अनवेल, आज मैं ऑफिस जाता बट मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, सिंपल। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी सहायता करता। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, क्लियर। वाई वुड ही गिव मी मनी, वह मुझे पैसे क्यों देता। आई एम ए पुअर गाइस, वह मुझे पैसे क्यों देता, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, वह मुझे पैसे क्यों देता। तो सिंपल यहां पर बात हुई है, वाई वुड ही डू सो, वह कुछ क्यों करता, बिकॉज ही इज वेरी रिच। आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब वह कुछ क्यों करता वह कुछ क्यों करता बिकॉज ही इज वेरी रिच। वुड यू बी प्लीज बी क्वाइट, क्या आप शांत रहोगे। तो वुड का यूज ऑफर के लिए भी करते हैं हमने लाइक टू में, बड़े ध्यान से ये और बेहतरीन तरीके से समझी है इन चीजों को। तो वुड यू प्लीज बी क्वाइट, वुड यू बी प्लीज क्वाइट, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या मेरी सहायता करोगे, ऐसा बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे। लाइक टू के साथ हमने यूज किया था, तो देखिए वही यूज है। वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी, क्या मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे। वुड यू लाइक टू अर्न मोर मनी थ्रू ब्लॉगिंग, क्या ब्लॉगिंग के थ्रू आप ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे। उसके बाद बात आती है, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, मैं आज आपसे मिलना
चाहूंगा। तो जब भी ऑफर की बात आती है ना, किसी को ऑफर देते हैं तो वहां पर भी वुड का यूज होता है। और जब आप चाहोगे का सेंस लेते हैं या फिर पसंद करने का, पसंद करोगे का सेंस लेते हैं, तो वहां पर भी वुड लाइक टू यूज होता है, मतलब वुड का ही यूज होता है। क्लियर? ये प्रॉपर कंसेप्ट देख रहे हैं अभी। कंसेप्ट के साथ अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ सारे कंसेप्ट आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप विद फॉर्मूला आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये पूरी बुक अवेलेबल है। बुक कैसे ले सकते हैं आप, उस बात को समझिए। देखिए, बुक लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जिस सिंपल चीज़ों को फोकस करना है। सिंपल चीज़ें, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये बुक आपको मिलेगी, प्रॉपर बुक। आप इसे पढ़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट इसमें, क्वालिटी कंटेंट आपको दिया गया है, जिससे आप सेल्फ स्टडी करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइजेस हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगी, तो वो इसमें मिल जाएंगी। दूसरा, इंटरव्यू ब्लूप्रिंट। अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस फील्ड में क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्राइटेरिया हैं, सेगमेंट क्या है, पोस्चर, गेस्चर, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे आप, तो इस बुक में आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमें समझना है वुड का सेकंड यूज। तो वुड हमने देख लिया है, अब बात करते हैं वुड बी की। देखिए, यहाँ वुड लाइक टू वही है, वुड यू लाइक टू अर्न मोर मनी सो दैट ही कुड बाय ए न्यू स्कूटी। क्या आप वह पैसा कमाना चाहेगा जिससे वो अपने लिए नई स्कूटी खरीद सके। सी सेड दैट सी वुड बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट। सी सेड दैट, उसने कहा था सी वुड बाय, वह मार्केट से कुछ खरीदेगी। तो अब इसमें देखिए, क्योंकि ये पास्ट में बात हुई है, इसी वजह से पास्ट में बात होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वुड लगेगा। अगर विल होता, क्योंकि उसने कहा था, मतलब ये चीज हमें पहले से पता थी, इसलिए क्या हुआ, जब कोई चीज हमें पहले से पता है और उसके लिए हम विल नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्यूचर की बात है, लेकिन पहले से पता है तो वहां पर वुड लगेगा। तो ये पास्ट में फ्यूचर की बात होती तो उसमें आप लगाते आई न्यू दैट, मुझे पता था, ही वुडंट एग्री फॉर दिस टास्क, वो इस टास्क के लिए एग्री नहीं होगा, मुझे पता था। तो मतलब ये बात आपको पता थी, ये बात आपको पता थी। वुड बी होता या होता था, कर रहा होगा या कर रहा होता, इसके लिए हमें वुड बी का यूज करना। चलिए जी, वुड बी देखो, होता मतलब होता, जैसे मैं टीचर होता है ना, मैं दिल्ली होता। बी का मतलब वही होना, कहीं होना या कुछ होना। सिंपल, एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो वो बार बार आपको यूज करके, सो मेनी टाइम्स यू कैन यूज द ऑल कंसेप्ट एंड यू एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं, इस चैनल पर यहाँ तक आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बेहतरीन तरीके से अपने करियर को लेके एग्रेसिव हैं और आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो वुड बी मतलब होता। आई वुड बी ए डांसर टुडे, आज मैं एक डांसर होता। आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, अभी मैं अमेरिका होता। वुड बी मतलब मैं अमेरिका होता। सिंपल, आई वुड बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त होता। मैं आपका दोस्त होता। I would be at home right now. I would be at home right now. Whenever I called him, जब भी मैं उसे कॉल करता, he would be at home. वह घर पर होता या होता था, ठीक है। जब भी मैं उसे कॉल करता वह घर पर होता था। He would be together those day. उन दिनों क्या था, हम साथ होते थे, उन दिनों हम साथ होते थे। He would be with राहुल all the time. He would be, वह पूरे समय राहुल के साथ होता था, वह पूरे समय राहुल के साथ होता था। ये बात यहाँ पर समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर, वुड हैव बीन, होता, हो चुका होता, या किसी समय से कोई चीज हो रही होती, वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, अभी तक ये काम पूरा हो चुका होता, मतलब हो चुका होता, बट यू प्लेड इट इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब रुक रुक के आपने इंटरप्ट करके इस काम को किया है।
इफ ही हैड लिसन टू यू, अगर वह आपकी सुनता, आपकी बात सुनता, ही वुड हैव बीन रिच बाय नाउ, वह आज अमीर होता। अगर वह आपकी बात सुनता तो वह आज अमीर होता। सिंपल बात की है। अब बात करते हैं, दोज किड्स वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो बच्चे सुबह से खेल रहे होते, मतलब खेल रहे होते, समय से खेल रहा होता या खेल रहे होते, तो सिंपल यहाँ सुबह से खेल रहे होते। सिंस और फोर का यूज मैं आपको बता देता हूँ डियर। जब फोर कहाँ लगाएंगे आप, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि 2 घंटे, 2 साल, 2 सेकंड, 2 मिनट, ये है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से नापते हैं तो सुबह से है, 10 बजे से सुबह से है, या फिर 2010 से है, 1990 से है, मतलब एक फिक्स पॉइंट दिया गया है, वहां पर आप लगाते हैं सिंस। ये बात ध्यान रखनी है। ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इफ हैडंट स्कॉल्ड हिम। इफ यू, यहां पर यू लगाइए, इफ यू हैडंट स्कॉल्ड हिम, अगर तुम उसे नहीं डांटते, मैं सुबह से क्या करता, खेल रहा होता। आई विश ही वुड हैव बीन कमिंग, आई विश, काश ही वुड हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह स्कूल से 2 साल से स्कूल से आ रहा होता, वह 2 साल से स्कूल आ रहा होता। ठीक है, काश वह 2 साल से स्कूल आ रहा होता। सिंपल ये वाली बात यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, वुड हैव, वही पास होता या कर चुका होता, होगा या होता। क्लियर। ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ, ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ, वह अभी तक खेल रहा होता, मतलब खेल रहा होता। ही वुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगेट, मैं तुम्हें कॉल करता बट मैं भूल गया, मैं तुम्हें कॉल करता बट मैं भूल गया, मैं तुम्हें कॉल करता बट मैं भूल गया। रवि वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, रवि वहां से निकल चुका होगा, बट आई रिक्वेस्टेड वेट फॉर ए लिटिल मोर, बट मैंने उससे रिक्वेस्ट की थोड़ा सा वेट करने के लिए, मैंने उससे रिक्वेस्ट की। द बस वुड हैव लेफ्ट इन द मॉर्निंग, बस वुड हैव लेफ्ट इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में बस निकल चुकी होगी, निकल चुकी होगी। आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका होता, मतलब वुड हैव रिग्रेट वाली बात हुई है यहाँ पर। सभी में आप अगर बात करते हैं तो रिग्रेट हुआ है कि मैं कर चुका होता लेकिन मैंने नहीं किया। अभी एक एक सेगमेंट हम देख रहे हैं, जब एक एक सेगमेंट पूरा हो जाता है तो हम आगे फिर उसे कनेक्ट करके कंजक्शन के साथ में आगे उसे बोलना सीखेंगे, और साथ ही हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये चीज। अच्छा, पास होता, आई वुड, जैसे कि मेरे पास ये होता, मतलब है नहीं लेकिन होता, वहां पे रिग्रेट है। आई वुड हैव 1 CR रुपीज, मतलब ऐसा आप बोलें तो आप वुड हैव, मतलब होता, यहाँ पे रिग्रेट है, पास होता। ठीक है, आई वुड हैव ए बाइक, आई वुड हैव ए न्यू कार टुडे, आज मेरे पास एक नई कार होती, है नहीं होती। तो सिंपल, जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर वुड का यूज होता है। वुड हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये बात बिल्कुल हमने कई बार समझी है। वुड हैव टू, करना पड़ता। दोज डेज यू वुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, उन दिनों तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा, उन दिनों तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू स्पेंड 500 एवरी डे, तुम्हें 500 रुपये डेली खर्च करने पड़ते होंगे, डेली 500 खर्च करने पड़ते होंगे। उसके बाद हैव टू लगाया तो यहां पर आपने हैड टू लगा दिया, तो करना पड़ता, यहां पर करना पड़ता था, यह ना, करना पड़ता, करना पड़ जाता तो करना पड़ जाता था, या फिर करना पड़ता होगा। ऐसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब तुम्हें पिछले साल डेली स्कूल जाना पड़ता होगा, पड़ता होगा। यहां पर भी आई वुड हैव हैड टू पे फाइन यस्टरडे, मतलब क्या था कि मुझे पड़ जाता, मतलब फाइन पे करना पड़ जाता मुझे कल। आई वुड हैव हैड टू पे फाइन यस्टरडे, मुझे कल फाइन करना, पे करना पड़ जाता, मतलब कोई काम आपको करना पड़ जाता। यहाँ पड़ता और यहाँ पड़ जाता, तो
काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, वुड हैव टू भी कभी कभी कॉमन यूज हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी जैसे दोज डेज यू वुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें उन दिनों स्कूल जाना पड़ता होगा या करना पड़ता था, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, हैव हैड टू लगा दूँ, दोज डेज यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें जाना पड़ता था, तुम्हें डेली स्कूल जाना पड़ता था। सिंपल यहाँ पर ये बात हुई है। ये कंसेप्ट है और कंसेप्ट के साथ ही हम जब आपके एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, वुड की बात करेंगे, वुड के सारे यूजेस आप स्पोकन में तुरंत यूज नहीं करते, लेकिन वुड बी का यूज या वुड हैव का यूज आप करते हैं। मेरे पास पैसा होता, तो इस बात को भी बोलने के लिए आप वुड का यूज ही करते हैं। आई विश आई वुड हैव मनी, और कुड का भी यूज कर सकते हैं, हो सकता था, मतलब वहाँ कुड का यूज भी आप कर सकते हैं। जब एक पॉसिबिलिटी थी होने की, तो वो पास्ट में भी आप कुड का यूज भी करते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए हम प्रॉपर इस लेक्चर को देखने वाले हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है और आगे की ये पूरी सीरीज क्या आपने देखी है, अगर नहीं देखी है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग है वो आप लीजिएगा। आज हमारा था 32 लेक्चर्स और ये हमारा कंप्लीट हुआ है। आप ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।